जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल और घनमूल ये सब आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट आपको सिखाने वाले हैं। आप स्टूडेंट कितने भी कमजोर क्यों न हो, आज की इस वीडियो को आप अगर पूरा देख लेते हो तो ये सब आप सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी। सिर्फ आपको वीडियो को देखना है, ध्यान से समझाने की गारंटी स्टूडेंट मैं लेता हूं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको भिन्न का जोड़ सिखाने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या सीखेंगे, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ स्टूडेंट ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। सवाल लेते हैं, 4/2 प्लस 3/4। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट ऊपर वाली संख्या होती है उसे तो बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या होती है उसे बोला जाता है आर। 4/2 में 4 तो है अंश और 2 क्या है आर। इसी प्रकार 3/4 में 3 तो क्या है अंश, ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या होती है अंश और नीचे वाली संख्या क्या होती है आर। तो 4 यहाँ पे क्या है आर है स्टूडेंट, ठीक है। ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है आर, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4/2 प्लस 3/4 को पहले स्टूडेंट सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसको हल करने की, ठीक है। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचना है पहले, ठीक है। क्या करना है, देखो नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा कर लेना है। 2 करेगा 4 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 2 100 के 8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार आपको लाइन खींचना है, फिर क्या करना है, नीचे वाली संख्या को नीचे से करना है गुणा, मतलब हर को हर से करना है गुणा। तो 2 करेगा 4 से गुणा तो कितना आ गया स्टूडेंट, 8 आ गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस में गुणा कर देना है, क्रॉस में, ठीक है। देखो ये 4 क्या करेगा, 4 से गुणा, तो 4 का टेबल 4 बार बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 100 के 16 प्लस ये 2 करेगा 3 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। समझ गए, क्रॉस गुणा करना है। 4 करेगा 4 से गुणा 16 प्लस यहाँ से 2 करेगा 3 से गुणा 6 आ गया। अब देखो 16 और 6 कितना होता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो आ रहा है 22/8। कितना आ रहा है, 22/8 आ रहा है। एक और सवाल लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3/4 प्लस 1/2 ये सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन खींच देना है। क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे वाली संख्या को नीचे से करना है गुणा, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करना, मतलब आर को आर से करना है गुणा। तो 4 करेगा 2 से गुणा, कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आपको 8 लिख देना है। अब क्या करना है, आपको ऐसे क्रॉस में गुणा स्टूडेंट कर लेना है। सबसे पहले तो आपको नीचे वाली संख्या को नीचे से करना है गुणा, तो 4 करेगा 2 से गुणा 8, फिर आपको करना है क्रॉस गुणा, ठीक है। 2 करेगा 3 से गुणा तो आ जाएगा 6 प्लस 4 करेगा 1 से गुणा तो आ जाएगा 4। अब देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10/8। कितना आ रहा है, 10/8 स्टूडेंट आ रहा है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक और लेते हैं लास्ट सवाल, फिर हम सीखते हैं भिन्न का घटाव, ठीक है स्टूडेंट। 4/6 प्लस 1/3 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाली संख्या को नीचे से वाली से गुणा कर देना है। 6 करेगा 3 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 आ जाएगा, ठीक है। बटा में इस प्रकार आपको 18 लिख देना है। अब क्या करना है, आपको ऐसे क्रॉस में गुणा कर देना है, ठीक है स्टूडेंट, क्रॉस गुणा करना है।
तो देखो ये 4 करेगा 3 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, प्लस ये 6 करेगा 1 से गुणा तो 6 आ जाएगा। 12 और 6 कितना होता है, 18, बटा में भी 18 है। अब 18 में 18 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप भिन्न का जोड़ तो समझ गए होंगे। अब हम सीखते हैं भिन्न का घटाव। स्टूडेंट क्या सीखने वाले हैं, भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव स्टूडेंट। ठीक है, सवाल लेते हैं 8/4 माइनस 1/2। ठीक है, देखो यहां पर भी आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, 4 करेगा 2 से गुणा तो 8 आ जाएगा। तो बटा में आपको इस प्रकार 8 लिख देना है। क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा कर देना है। तो 4 करेगा 2 से गुणा तो 8 आ गया बटा में। ठीक है, अब देखो अब आपको क्रॉस गुणा करना है, ऐसे क्रॉस गुणा। अब 8 करेगा 2 से गुणा तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, माइनस यहां से 4 करेगा 1 से गुणा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 में से 4 को घटाना है तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा और बटा 8। एक और सवाल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। जैसे 4/10 माइनस करना 1/2 को, 4/10 में से 1/2 को घटाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा कर देना है। तो 10 करेगा 2 से गुणा तो 10 दूनी 20 होता है। तो बटा में आपको 20 लिख देना है। 10 करेगा 2 से गुणा 20 आ गया तो बटा में आपको 20 लिख देना है। अब आपको क्रॉस गुणा करना है, ऐसे क्रॉस। 4 करेगा 2 से गुणा तो 4 दूनी 8, माइनस यहां से 10 करेगा 1 से गुणा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 करेगा 2 से गुणा 8 माइनस 10 करेगा 1 से गुणा 10, 10 में से 8 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 किसका आएगा स्टूडेंट, माइनस का आएगा। सर माइनस का क्यों आया, इसलिए स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बढ़ी है, बटा 20। तो कितना आ रहा है, -2/20 आ रहा है। तो स्टूडेंट आप भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव तो आप सीख गए होंगे। अब हम सीखते हैं क्या, भिन्न का गुणा। स्टूडेंट क्या सीखने वाले हैं आप, भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा स्टूडेंट। ठीक है, 4/2 को गुणा करना है 3/2 से। 4/2 को गुणा करना है 3/2 से। तो देखो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुणा करवाना है, नीचे वाली संख्या को नीचे से स्टूडेंट गुणा करवाना है। तो 4 करेगा 3 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 बटा 2 करेगा 2 से गुणा तो आ जाएगा 2 दूनी 4। तो कितना आ रहा है, 12/4 आ रहा है। और देखते हैं 4/6 को गुणा करना है 3/5 से। ठीक है, 4/6 को गुणा करना है 3/5 से। तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुणा, नीचे वाली संख्या को नीचे से स्टूडेंट गुणा। तो 4 करेगा 3 से गुणा तो 4 तिया कितना आ जाएगा, 12 बटा 6 करेगा 5 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे कितना आ जाएगा, 30। एक और लेते हैं लास्ट, 4/7 को गुणा करना है 8/20 से। 4/7 को गुणा करना है किससे, 8/20 से। तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा, नीचे वाली संख्या नीचे से गुणा। 4 करेगा 8 से गुणा तो 4 8 32 बटा 7 करेगा 20 से गुणा तो कितना आ जाएगा, देखो 20 करेगा 7 से गुणा तो 0, 7 दूनी 14, 140 आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 32/140 आ रहा है। अब हम सीखते हैं भिन्न का भाग। भिन्न का गुणा तो आपको समझ में आया ही होगा। अब सीखते हैं भिन्न का भाग। भिन्न का भाग थोड़ा हार्ड होता है इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। भिन्न का भाग सीखते हैं, 4/5 भाग 3/2। 4/5 में भाग देना है 3/2 का। स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। देखो 4/5 तो लिखेंगे 4/5, पहली संख्या को तो जैसा लिखा हुआ वैसे ही आपको लिखना है,
ठीक है, 4/5 है तो यहाँ पर भी आपको 4/5 ही लिखना है। भाग का निशान है तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, इस भाग को गुणा में बदल देते हैं। इस भाग को स्टूडेंट हम गुणा में बदल देते हैं। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या होती है ना उसको हम उल्टा करते हैं। 3/2 तो आ जाएगा 2/3। अब 4/5 को गुणा करना है 2/3 से, तो 4 करेगा 2 से गुणा 8, 5 करेगा 3 से गुणा तो 5 दिया 15। तो कितना आ रहा है, 8/15 स्टूडेंट आ रहा है। एक और सवाल लेते हैं, 4/6 भाग 3/8। पहली संख्या 4/6 तो 4/6 ही लिखना है, ठीक है। भाग का निशान है तो क्या करना है, भाग को गुणा में स्टूडेंट बदल देना है। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। तो 3/8 है तो कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। अब 4/6 गुणा करेगा किससे, 8/3 से। तो देखो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा, नीचे वाली संख्या नीचे से गुणा। 4 करेगा 8 से गुणा तो 4/8 होता है, बटा 6 करेगा 3 से गुणा तो 6×8 होता है। समझ गए स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं। एक और लास्ट सवाल लेते हैं, ठीक है। 3 का भाग का 4/8 भाग देना है 3/1 का। तो 4/8 है पहली संख्या तो लिखेंगे 4/8। भाग का निशान है तो गुणा में बदल देना है। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं। 3/1 तो आ जाएगा कितना, 3/1 है तो आ जाएगा 1/3। उल्टा करना है। भाग को जब भी हम गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या होती है उसको हम उल्टा करते हैं। 3/1 तो आ जाएगा 1/3। अब देखो 4/8 को गुणा करवाना 1/3 से, तो 4 करेगा 1 से 4, 8 करेगा 3 से गुणा, 8×3 = 24। तो 4/24 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या क्या सीखा, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग। अब हम सीखने वाले एलसीएम। क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट, एलसीएम सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो जैसे संख्या लेते हैं 14, 2 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, ज्ञात करें। ठीक है स्टूडेंट, देखना बहुत ही आसान है। देखो 14 इस प्रकार लिख देना है, कॉमा ये 2 लिख देना है। अब इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, 14, 2 इस प्रकार लिख देना और इस प्रकार आपको बनाना है। और फिर इसके क्या करना है, 14 और 2 के गुणनखंड करने हैं, 14, 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 2 का भाग देना है। किसका भाग, सबसे पहले 2 का भाग। तो 2 का भाग दो 14 में, तो 2 के टेबल में 14 तो आता है, कितनी बार आता है, 7 बार। कॉमा 2 का भाग 2 में दो, तो 2 के टेबल में 2 आता है, कितनी बार, 1 बार आता है। अब किसका भाग जा रहा है, 7 का। 7 का भाग 7 में दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार। कॉमा 7 का भाग 1 में दो, तो 7 के टेबल में 1 आता नहीं, तो 1 का 1 ही लिखेंगे। लास्ट में 1 1 आ गया, इसका मतलब एलसीएम हो गया समाप्त। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो ये गुणनखंड आया 2 और 7, 2 गुणा 7 आया, इनको करना है गुणा। 2 करेगा 7 से गुणा तो 14 आ जाएगा। तो 14 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 14 आ गया स्टूडेंट। कितना आसान था। एक और सवाल लेते हैं, 50,4 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करें स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, देखो तो इस प्रकार लिखेंगे 50,4, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। किसका भाग देना है, 2 का ही हमेशा आपको भाग देना है। स्टार्टिंग आपको 2 से ही करना है। तो 2 का भाग किस में देना है, 50 में। तो देते हैं, कितना आता है, देखो ये 50 में 2 का भाग दो, 2 का भाग 5 में देंगे, तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, 4 आता है, कितनी बार, 2 बार। 4 लिखा, 5 में से 4 घटा दो, 1, 0 आ जाएगा, नीचे 10 बन गया। 2 का भाग 10 में देना है, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार, 10 में से 10 घटा दो, आ जाएगा 0, तो 25 आ रहा है। कॉमा 2 का भाग 4 में दो, 2 के टेबल में 4 आता है, कितनी बार आता है, 2 बार।
अभी भी 2 का ही भाग जा रहा है तो देते हैं 2 का भाग 25 में देना है। तो स्टूडेंट 2 के टेबल में 25 तो आता नहीं, तो 25 का 25 ही लिखेंगे, कॉमा 2 का भाग 2 में दो, तो 2 के टेबल में 2 आता है एक बार। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखो किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग 25 में दो, तो 5 के टेबल में 25 आता है, कितनी बार आता है, 5 बार, कॉमा 5 का भाग 1 में देना है, तो 5 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो 1 का 1 ही लिखेंगे। किसका भाग जा रहा है, 5 का। 5 का भाग 5 में दो, 5 के टेबल में 5 आता है एक बार, कॉमा 5 का भाग 1 में देना है, तो 5 के टेबल में 1 आता नहीं, तो 1 का 1 ही लिखेंगे। लास्ट में दोस्तों 1 1 आ गया, इसका मतलब एलसीएम हो गया समाप्त। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो गुणनखंड है 2 2 5 5 इनको करना है सबको गुणा। ठीक है, 2 आया 2 बार, 5 आया 2 बार, करते हैं गुणा। 2 करेगा 2 से 4, 4 करेगा 5 से 20, देखो 2 करेगा 2 से गुणा 4, 4 करेगा 5 से गुणा 20, 20 करेगा 5 से गुणा, कितना आता है देखो, 20 करेगा 5 से गुणा 0 100। तो स्टूडेंट 50,4 का एलसीएम कितना आ गया, 100, कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब हम सीखते हैं एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट, क्या सीखने वाले हैं अब, एचसीएफ। तो सवाल लेते हैं, 14,6 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ में आपको हमेशा स्टूडेंट अलग अलग संख्याओं के गुणनखंड करने हैं। जैसे 14 के भी अलग गुणनखंड करने हैं और 6 के भी अलग गुणनखंड करने हैं एचसीएफ में। ठीक है, एलसीएम में तो साथ साथ कर सकते हो आप, एचसीएफ में क्या करना है, अलग अलग गुणनखंड आपको करने हैं हमेशा। ठीक है, तो देखो किसका भाग जाएगा 14 में, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 14 में दो, तो 2 के टेबल में 14 आता है 7 बार। किसका भाग जा रहा है, 7 का, एक बार, 7 के टेबल में 7 एक बार। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 6 में दो, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार। किसका भाग जा रहा है, 3 का, 3 का भाग 3 में दो, कितनी बार जाएगा, एक बार। अब क्या करना है, देखो स्टूडेंट 14 के गुणनखंड है 2 गुणा 7, तो लिखेंगे 2 गुणा 7। 6 के गुणनखंड है 2 गुणा 3। अब देखो एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का यहाँ पे मतलब होता है कि 14 और 6 के गुणनखंड में आपको देखना है, ऐसी संख्या देखना है जो दोनों में हो। 14 और 6 के गुणनखंड में आपको ऐसी संख्या देखना है जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा 12। तो एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एचसीएफ कितना आ रहा है स्टूडेंट, 2 आ रहा है। 14 और 6 में आपको देखना है ऐसी संख्या जो इनके गुणनखंडों में दोनों में हो। जैसे 14 के गुणनखंड और 6 के गुणनखंड में ऐसी संख्या देखना है जो दोनों में हो। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो एक बार 2 लिखेंगे, ये एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, 15,20 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो 15 के भी अलग करेंगे गुणनखंड और 20 के भी अलग गुणनखंड करेंगे। तो 15 में देखो किसका भाग जा रहा है, पहले हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 15 में दो, तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार, 5 का ही भाग जा रहा है। 5 का भाग 5 में दो, एक बार जाएगा। यहाँ पर तो 2 का भाग देना पड़ेगा सबसे पहले, 2 का भाग 2, 2 का भाग 20 में देना है, तो 2 का भाग पहले 2 में, 2 के टेबल में 2 एक बार, पीछे वाला 0। 2 का ही भाग जा रहा है, 2 का भाग 10 में देना है, तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार। किसका भाग जा रहा है, 5 का, 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 15 के गुणनखंड है 3 गुणा 5 और 20 के भी गुणनखंड इस प्रकार लिख देने हैं। देखो 15 के गुणनखंड है 3 गुणा 5, तो लिखा 3 गुणा 5। अब 20 के गुणनखंड है 2 2 5, तो लिखेंगे 2 2 5। एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो 15 और 20 दो संख्याओं के अंदर देखना है, दो संख्याओं के जो गुणनखंड है उनको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में है। तो देखो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो 5 दोनों में, इसलिए 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा स्टूडेंट। तो 15 और 20 का एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया स्टूडेंट। तो आप एलसीएम और एचसीएफ भी समझ गए होंगे। अब हम सीखते हैं वर्गमूल और घनमूल। ठीक है स्टूडेंट, क्या सीखने वाले हैं, वर्गमूल और घनमूल।
देखो, तो वर्गमूल का निशान कैसा होता है ये भी तो पहले पता होना चाहिए। देखो, वर्गमूल का निशान इस प्रकार होता है, यहाँ पे 2 लिखा होता है। घनमूल का निशान इस प्रकार होता है, यहाँ पर 3 लिखा होता है। ये दोनों में अंतर है। यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है वर्गमूल का निशान, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है घनमूल का निशान। तो पहले वर्गमूल समझते हैं, फिर हम घनमूल समझेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल का सवाल लेते हैं। 64 का वर्गमूल ज्ञात करें स्टूडेंट, ये सवाल लेते हैं। तो क्या करना है, 64 के अभाज्य गुणनखंड करना है। इस प्रकार गुणनखंड पहले करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग पहले 6 में दो, तो 2 के टेबल में 6 आता है, कितनी बार आता है, 3 बार। 2 का भाग 4 में दो, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार। ठीक है, अभी भी 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 32 में देना है, तो देखो ये 32 में 2 का भाग देता है, कितना आता है। 2 का भाग पहले 3 में देंगे, तो 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 3 से छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 आता है 1 बार। 2 लिखा, 3 में से 2 घटा दो 1, 2 आ जाएगा नीचे 12 बन गया। 2 का भाग 12 में दो, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 12 में से 12 घटा दिया 0, तो 16 आ रहा है। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 16 में दो, तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 8 में दो, तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 4 में दो, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 2 में दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार। समझ गए स्टूडेंट। देखो, 2 का भाग 64 में देना है, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार। 2 का भाग 32 में देना है, तो कितनी बार गया, 16 बार। 2 का भाग 16 में 8 बार जाएगा। 2 का भाग 8 में देना है, तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार। 2 का भाग 4 में देना है, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार। 2 का भाग 2 में 1 बार। ठीक है स्टूडेंट, हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। क्या ज्ञात करना है, 64 का स्टूडेंट वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल में हमेशा स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि वर्गमूल में हमेशा हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का जोड़ा बनाते हैं स्टूडेंट, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का जोड़ा बनाओ। एक तो ये 2 का जोड़ा बन गया, एक ये 2 का जोड़ा बन गया, एक ये 2 का जोड़ा बन गया। तो यहां से देखो 2 बार 2 है, 1 बार 2 लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 बार 2, 1 बार 2 लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 बार 2 है, 1 बार 2 लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये 2 करेगा 2 से गुणा 4, ये 4 करेगा 2 से गुणा 8। तो स्टूडेंट 64 का वर्गमूल कितना आ गया, 8। 64 का वर्गमूल कितना आ गया स्टूडेंट, 8 आ गया। तो वर्गमूल भी आप स्टूडेंट समझ गए होंगे। एक और छोटा सा सवाल लेते हैं वर्गमूल का। ठीक है, फिर हम घनमूल सीखने वाले हैं। तो लेते हैं 16 का वर्गमूल ज्ञात करो। 16 का वर्गमूल, ये लेते हैं छोटा सा सवाल, वर्गमूल ज्ञात करें। तो 16 के गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 2 का भाग 16 में दो, तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 8 में दो, 2 के टेबल में 8 आता है कितनी बार, 4 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 4 में दो, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 2 में दो, 1 बार जाएगा। 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल में हमेशा स्टूडेंट अपने को 2 का जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाओ 2 का। तो 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो एक तो ये 2 का जोड़ा बन गया, एक ये 2 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बार, यहाँ से भी आ जाएगा 2 बार। 2 करेगा 2 से गुणा, तो आ जाएगा 4। तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4 आ गया। तो स्टूडेंट अब हम आपको घनमूल सिखाने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्या सीखने वाले आप, घनमूल। घनमूल, तो घनमूल का निशान देखो इस प्रकार होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो सवाल लेते हैं। सवाल लेते हैं पहले 8 का घनमूल ज्ञात करो। 8 का घनमूल ज्ञात करो। तो 8 का घनमूल स्टूडेंट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 के पहले क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो 8 में किसका भाग देंगे, 8 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो 2 का ही भाग देंगे। 2 का भाग 8 में दो, 2 के टेबल में 8 आता है कितनी बार, 4 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 4 में दो, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 2 में दो, तो 2 के टेबल में 2 आता है
एक बार। ठीक है स्टूडेंट, अपने को 8 का घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल में आपको ये याद रखना है कि घनमूल में हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का जोड़ा बनाते हैं? 3 3 का। तो 3 का यहाँ पे जोड़ा बनाना है। तो देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, ये 3 का एक जोड़ा बन रहा है। तो 3 बार 2 तो एक बार 2 लिखेंगे। तो 8 का घनमूल कितना आ गया? 2 आ गया। एक और सवाल लेते हैं, तब आपको समझ में आसान तरीके से आ जाएगा। 27 का घनमूल ज्ञात करना है। 27 का घनमूल ज्ञात करना है। तो क्या करना है? 27 के पहले गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले देखो 27 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट? थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहले 27 किसके टेबल में आता है? 27 आता है स्टूडेंट 3 के टेबल में। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे 27 में। तो 3 के टेबल में 27 कितनी बार आता है? 9 बार। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 9 में दो। 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 3 में दो, एक बार जाएगा। अपने को घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल में हमेशा हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 3 का। तो देखो ये 3 का एक जोड़ा बन गया। यहाँ से आ जाएगा एक बार 3 बार, 3 बार 3 एंड आपको एक बार 3 लिखना है। तो 27 का घनमूल कितना आ गया? 3 आ गया। एक और लास्ट सवाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सवाल लेते हैं अपन। सवाल लेते हैं 216 का घनमूल ज्ञात करें। एक लास्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो 216 का घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। ठीक है, तो 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 216 में देना है। तो देखो 216 में 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 2 में दो, तो 2 के टेबल में 2 एक बार, 2 में से 2 घटा दो 0। अब एक आएगा नीचे, लेकिन 2 के टेबल में एक आता नहीं, चेक को भी पकड़ के नीचे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 संख्या को एक साथ हम नीचे ला रहे हैं, तो यहाँ पे 0 लगेगा। 2 का भाग 16 में दो, तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार। 16 में 16 घटाओ 0, कितना आ रहा है? 108 आ रहा है। 2 का भाग 216 में दिया, 108 आ गया। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 10 में देना है। तो 2 के टेबल में 10 आता है कितनी बार? 5 बार। 2 का भाग 8 में दो, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 54 में देना, देते हैं। देखो 2 का भाग पहले 5 में देंगे, तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, 4 लेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार, ये 4 लिखा। 5 में से 4 घटा दो, 1, 4 आ गया नीचे, 14 बन गया। 2 का भाग 14 में देना है, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 14 में 14 घटा 0, तो 27 आ रहा है। 27 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। तो 3 का ही भाग देंगे। 3 का भाग 27 में दो, तो 3 के टेबल में 27 आता है 9 बार। 3 का ही भाग जा रहा है। 3 का भाग 9 में दो, 3 के टेबल में 9 3 बार। 3 का ही भाग जा रहा है। 3 का भाग 3 में एक बार। अब स्टूडेंट अपने को 216 का घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनमूल। तो घनमूल में हमेशा हम कितने का जोड़ा बनाते हैं? 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का? 3 3 का। तो 3 3 का अपने को यहाँ पे जोड़ा बनाना है। तो देखो एक तो ये 3 का जोड़ा बन गया, एक ये 3 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ से आ जाएगा एक बार 2 बार, एक बार 2 आ जाएगा बार, यहाँ से आ जाएगा 3 बार। अब ये 2 करेगा 3 से गुणा, तो 6 आ जाएगा। तो 216 का घनमूल कितना हो गया स्टूडेंट? 6 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट? 6। तो स्टूडेंट आज इतना ही। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत दिल से प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।